हेलो फ्रेंड्स, वेलकम स्टूडेंट्स ऑन दिस प्लेटफॉर्म। आज हम फिर से आपके सामने एक नए टॉपिक स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज लेकर आ गए हैं। पिछले क्लास में हम लोग जिस टॉपिक से छोड़े थे उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए चलते आ रहे हैं। यहाँ पर अभी हम मोशन चैप्टर स्टार्ट किए हैं क्लास 9th का, जो कि आपका हर एक टॉपिक कवर किया जाएगा। कोई भी टॉपिक आपका छूट नहीं सकता है, एक्स्ट्रा हो सकता है बट कम नहीं होगा। और टॉपिक के साथ साथ हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। बच्चों का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम न्यूमेरिकल क्वेश्चन में होता है, बट जब तक आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रखिएगा तब तक न्यूमेरिकल बनाना आसान नहीं होता। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को लेकर के। हमारा ये टॉपिक दिया हुआ है स्केलर क्वांटिटी, मतलब फिजिकल क्वांटिटी। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। वैसा क्वांटिटी जिसको मेजर करने के लिए किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट का जरूरत पड़ता हो। फॉर एग्जांपल मास, लेंथ, टेम्परेचर, फोर्स, ये सब ऐसा क्वांटिटी है जिसे मेजर करने के लिए हम किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, तो उसे हम फिजिकल क्वांटिटी का नाम दिए। अब उसमें हमारा दो टाइप पढ़ना था जो कि कल हम पढ़ चुके। अब उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, इसे एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग को समझना होगा। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे हम लिखे किसी चीज का लेंथ, यहाँ फोकस कीजिएगा जरा ध्यान से। किसी भी ऑब्जेक्ट का यदि हम लेंथ मेजरमेंट करके यहाँ पे राइट करते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट का लेंथ 10 मीटर है, तो क्या हुआ, किसी ऑब्जेक्ट का लेंथ यदि 10 मीटर है तो इसमें ये 10 मीटर जो लिखा हुआ है, हम किसी ऑब्जेक्ट का लेंथ का वैल्यू बता रहे हैं। मतलब कि उसका लेंथ कितना है, 10 है, और लेंथ का ऐसा यूनिट बता रहे हैं जो कि होता है मीटर। तो मतलब स्केलर क्वांटिटी वैसा क्वांटिटी होता है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ वैल्यू हो, यानी उसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। वो एग्जाम्पल आपको लेंथ से समझ में आ रहा होगा। इसी तरह का और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। यदि मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट का मास यदि 50 केजी है, यदि किसी ऑब्जेक्ट का मास कितना है 50 केजी, 50 केजी, तो ये 50 केजी से आपको क्या समझ में आता है कि उस ऑब्जेक्ट का जो वजन है, जो मास है, कितना है, 50 है। यानी इसके पास, इस क्वांटिटी के पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, वैल्यू है। सिर्फ और सिर्फ क्या है, वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड को ही वैल्यू बोला जाता है। तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, वैल्यू है। तो इस टाइप का जितना भी क्वांटिटी होगा वो आपका स्केलर क्वांटिटी के अंदर आ जाएगा। टेम्परेचर उठा लिए हम एग्जांपल के लिए। ये टेम्परेचर जो है आपका किसी बॉडी का टेम्परेचर, या मान लीजिए प्रेजेंट टाइम का, ये इंस्टेंट टाइम पे टेम्परेचर यदि हम मेजर किए तो ये टेम्परेचर अगर 40 डिग्री सेल्सियस अभी आ गया, समर सीजन का समय है, तो हम टेम्परेचर बता रहे हैं, टेम्परेचर का वैल्यू कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस है। तो सिर्फ और सिर्फ इसमें वैल्यू पता चल रहा है मुझे। सिर्फ और सिर्फ क्या पता चल रहा है, वैल्यू पता चल रहा है, यानी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पता चल रहा है। तो वैसे क्वांटिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यू हो, उसे हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। यानी द क्वांटिटी इन विच ओनली मैग्नीट्यूड इज प्रेजेंट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। एक बार आप समझ जाइएगा तो खुद से बना के लिख सकते हैं, इसे रटने का कोई जरूरत नहीं है। पर फिर भी यहाँ पे आपको नोट्स दिया हुआ है, एकदम प्रॉपर नोट्स बनाया हुआ है, आप यहाँ से पढ़ करके भी उसे समझ सकते हैं, बट समझिए जरूर, रटिए मत। यानी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड रहेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे मास हुआ, मास के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। टेम्परेचर हुआ, टेम्परेचर के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। लेंथ हुआ, लेंथ, ये लेंथ के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो ये सब हमारा क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि वेक्टर क्वांटिटी क्या है, यानी वेक्टर क्वांटिटी आखिरकार क्या होता है। तो वेक्टर क्वांटिटी का पहले डिफिनेशन हम लोग समझ लेते हैं, जस्ट इससे थोड़ा सा एडेड टॉपिक है। मतलब स्केलर में क्या था कि किसी क्वांटिटी के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड था, बट वेक्टर में मैग्नीट्यूड के साथ साथ, यानी विथ द मैग्नीट्यूड डायरेक्शन इज ऑल्सो प्रेजेंट, यानी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी रहेगा।
अब इसे आप एग्जाम्पल के द्वारा समझिएगा। जैसे हम मान लिए कि ये जो एग्जाम्पल हम लेंथ का लिए थे, इस बार हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं फोर्स, किसी बॉडी पर हम फोर्स लगाए 10 न्यूटन का। इफ वी अप्लाई ए फोर्स ऑन एनी बॉडी 10 न्यूटन, तो ये 10 न्यूटन फोर्स जो हम बोले कि बॉडी पर हमने फोर्स अप्लाई किया 10 न्यूटन, तो इसमें हम वैल्यू बता दिए कितना फोर्स अप्लाई किए 10 न्यूटन। इसमें हम वैल्यू बता दिए, यानी हम इसमें वैल्यू बता दिए कि हमारा वैल्यू फोर्स अप्लाई करने का क्या रहा 10 न्यूटन रहा, यानी हमारा मैग्नीट्यूड कितना रहा 10 न्यूटन रहा। बट इस वैल्यू के साथ साथ और भी एक चीज इसमें प्रेजेंट है, वो है डायरेक्शन, यानी वैल्यू के साथ साथ हमारा क्या जुड़ गया, इसमें डायरेक्शन जुड़ गया। वैल्यू के साथ साथ क्या जुड़ गया, डायरेक्शन जुड़ गया। तो ऐसा क्वांटिटी को हम लोग बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी, यानी जिसमें मैग्नीट्यूड तो हो ही और उसके साथ साथ क्या हो, डायरेक्शन भी दिया हुआ हो। अब जरा सोचिए आप, जब भी किसी बॉडी पर आप फोर्स अप्लाई कीजिएगा, मान लीजिए कि हमारे पास एक बहुत बड़ा बॉक्स रखा हुआ है और उस बॉक्स को यदि हम हाथों से पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं, यानी फोर्स लगा रहे हैं, तो जब हम फोर्स लगा रहे हैं तो हम पुश या पुल एक फिक्स डायरेक्शन में ही करेंगे, यानी फोर्स में क्या होता है, डायरेक्शन मौजूद रहता है। तो ये कैसा क्वांटिटी के अंदर आ जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी के अंदर आ जाएगा। मतलब इसमें मैग्नीट्यूड रहेगा, यानी वैल्यू रहेगा हमें पता, दूसरा इसमें डायरेक्शन भी हमें पता रहेगा। तो द क्वांटिटी इन विच मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज प्रेजेंट इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया। अब वेक्टर क्वांटिटी का कुछ एग्जांपल हम लोग जान लेते हैं। फोर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे हम लोग, अभी अगला टॉपिक में बात करेंगे। फिलहाल के लिए आप एग्जांपल इसको याद रख सकते हैं कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों चीज मौजूद है। वेलोसिटी भी हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। वेलोसिटी के बारे में भी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में समझेंगे। एक्सेलरेशन, ये भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी होगा, क्योंकि इसके पास भी मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों चीज मौजूद रहता है। तो ये सब जितना भी अभी हम एग्जांपल लिए, ये सब वेक्टर का लिए। एक बार और रिकॉल कर रहे हैं, ओवरव्यू दे रहे हैं। स्केलर क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, वेक्टर क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो। जैसे फोर्स, मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन का और डायरेक्शन भी हमें पता रहता है, कितना वैल्यू है और क्या डायरेक्शन है, ये दोनों चीज हमें पता रहता है। तो इस टाइप का क्वांटिटी हमारा क्या कहलाएगा, वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। अब वेक्टर क्वांटिटी का थोड़ा सा और डिटेलिंग वर्जन हम लोग जान लेते हैं, जो क्लास 9 से थोड़ा बातें ऊपर भी होगा, थोड़ा 11th का बातें होगा, लेकिन जानना जरूरी है, क्योंकि जब हम पढ़ रहे हैं साइंस तो उसे तरीके से पढ़ा जाए। वेक्टर क्वांटिटी का कुछ पॉइंट यहाँ पे आपको नोटेड किया गया हुआ है कि वेक्टर क्वांटिटी हमेशा एक एरो के द्वारा डिनोट किया जाता है। मतलब कहने का क्या हुआ कि अगर मान लीजिए कल के दिन हम आपके पास यदि कुछ एग्जाम्पल लिख रहे हैं, यहाँ फोकस कीजिएगा इस बातों पर कि अगर कल के दिन हम कुछ एग्जाम्पल लिख रहे हैं, जैसे लिखे हम डिस्टेंस इक्वल टू 5 मीटर, तो ये हमारा स्केलर क्वांटिटी है, इसे हम इसी तरह लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यदि हम लिखते हैं कि डिस्टेंस इक्वल टू 5 मीटर, तो इससे कोई हमें प्रॉब्लम नहीं होगा। बट यदि हम लिखते हैं फोर्स इक्वल टू 10 न्यूटन, तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, और हमने अभी बताया कि वेक्टर क्वांटिटी को एक एरो के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, एक एरो के द्वारा। ये जैसे आपको एरो दिख रहा है, एफ लिखेंगे यहाँ और एफ के ऊपर क्या लगा देंगे, एरो लगा देंगे। एफ लिखेंगे यानी फोर्स, और फोर्स के ऊपर एरो। क्यों लगाया हमने एरो, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे लिखे एफ इक्वल टू 10 न्यूटन, तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एफ वेक्टर इक्वल टू 10 न्यूटन। एफ वेक्टर इक्वल टू 10 न्यूटन। जैसे ही एरो दिखाई दे दे आप समझ जाइए कि ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट ही किया जाता है विथ एरो। और वेक्टर क्वांटिटी के पास दो चीज मौजूद होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। चलिए नेक्स्ट इसका बातें हम लोग जानते हैं कि एरो का जो लेंथ है, यानी यहाँ पर फोर्स के ऊपर ये जो एरो आपको दिखाई दे रहा है,
उसका लेंथ ज्यादा दिख रहा है। और ये एस मतलब लिखे हुए हैं डिस्प्लेसमेंट, फिलहाल एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है, तो डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो डिस्प्लेसमेंट के ऊपर जो हमने एरो बनाया है वो एक छोटा है। तो मान लीजिए कि ये फोर्स का वैल्यू आपका 10 न्यूटन है और ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसका वैल्यू जो है आपका 2 मीटर है। तो हमारा ये एरो का लेंथ क्या बतलाया, हमारा ये एरो का लेंथ जो है वेक्टर का मैग्नीट्यूड बतलाता है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड बतलाता है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड बतलाता है। हमारा ये लेंथ जो है एरो का वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बतलाता है। जैसे ये फोर्स का वैल्यू 10 न्यूटन था तो इसका एरो क्या था, बड़ा था। अब मान लीजिए हमने फोर्स का वैल्यू 5 न्यूटन लिख दिया तो मैं एरो क्या करूंगा, इसके आधा बनाऊंगा। यानी एरो का लेंथ अगर बड़ा तो वैल्यू ज्यादा, एरो का लेंथ अगर कम तो वैल्यू कम, सीधा सा बात है। यानी एरो के द्वारा रिप्रेजेंट होगा वेक्टर अगर है तो, और उसका एरो का जो लेंथ है वो क्या बतलाएगा, उसका मैग्नीट्यूड बतलाएगा। थर्ड पॉइंट क्या है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है थर्ड पॉइंट भी, कि ये जो एरो का हेड है, एरो का जो हेड है, एरो का जो हेड है, ये हेड हमेशा डायरेक्शन को बताता है। किसका डायरेक्शन को, वेक्टर को। अभी हम लोग पढ़े कि वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड होगा और प्लस डायरेक्शन होगा। तो ये मैग्नीट्यूड तो एरो का लेंथ बता दिया, जितना बड़ा लेंथ है उतना ज्यादा वैल्यू है इस वेक्टर का, चाहे वो फोर्स हो, डिस्प्लेसमेंट हो या वेलोसिटी हो, जो भी वेक्टर क्वांटिटी हो। बट एरो का जो हेड है वो हेड डायरेक्शन बताता है। ये हेड का डायरेक्शन ये है, मतलब हम फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं। अब मान लीजिए कि कल के दिन हम ये एस और इसका डायरेक्शन अगर इधर कर दिए तो इसका डायरेक्शन फिर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। मतलब एरो का हेड, ये जो तीर दिख रहा है, एरो दिख रहा है, इसका हेड क्या बतलाएगा हमें, डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। और लेंथ क्या बतलाएगा, इसका मैग्नीट्यूड बतलाएगा। तो ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी का बातें था। अब इसमें वेक्टर के बारे में हम थोड़ा बात ये करेंगे कि अगर मान लीजिए किसी बॉडी पर हमने फोर्स लगाया, अभी तक तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि ये एक एक्सिस बना हुआ है, ये ओरिजिन होता है, सबको पता है। इधर की ओर जब हम जाते हैं तो ये पॉजिटिव होता है, और ये पॉजिटिव में कौन सा एक्सिस, वाई एक्सिस। जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो ये पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव में कौन सा एक्सिस, सॉरी ये पॉजिटिव में वाई एक्सिस और ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ठीक। तो इसमें क्या हुआ कि हम फोर्स लगाएं इधर एक्स एक्सिस में, तब इसे लिखने का तरीका थोड़ा अलग हो जाएगा। यदि हम फोर्स लगाएं किसी ऑब्जेक्ट पर इस डायरेक्शन में, तब हमें लिखने का तरीका थोड़ा अलग हो जाएगा। अगर हम फोर्स लगाएं नीचे की ओर निगेटिव वाई एक्सिस में, तब लिखने का तरीका अलग हो जाएगा। अगर हम फोर्स लगाएं निगेटिव एक्स एक्सिस में, तब लिखने का तरीका थोड़ा अलग हो जाएगा। अब ये लिखने का तरीका हमें जानना है। ये बातें आपको 11th में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 11th के फिजिक्स में वेक्टर और स्केलर जब आप पढ़िएगा तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा, बट फिर भी उसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर फाउंडेशन हम लोग तैयार करेंगे ताकि आगे दिक्कत ना हो। ये एक्सिस से हम लोग अब समझेंगे कि वेक्टर का डायरेक्शन अगर इस टाइप से कुछ हो तो फिर हम उसे कैसे लिखेंगे। मान लीजिए कि ओरिजिन से अगर एक्स की ओर आया तो फिर हम वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इधर की ओर आया तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि उस डायरेक्शन में जा रहा है। ये एरो का लेंथ मैग्नीट्यूड बतलाया, इसका हेड डायरेक्शन बताया, बट किस डायरेक्शन में जा रहा है ये हमें कैसे पता चलेगा, इसी के बारे में अब हम लोग बात करना चाह रहे हैं। एक बार फिर से समझिएगा, एरो का लेंथ जो है ये मैग्नीट्यूड बतलाया कि फोर्स का वैल्यू कितना है, एरो का हेड जो है ये बता दिया डायरेक्शन कि फोर्स किस डायरेक्शन में है, बट अभी ये अननोन डायरेक्शन दिया है हमें। लेकिन अब हम जानेंगे कि अगर ओरिजिन से एक्स एक्सिस की ओर फोर्स लगा रहे हैं तब हम कैसे लिखेंगे वेक्टर को, अगर वाई एक्सिस की ओर लगा रहे हैं तब कैसे लिखेंगे, निगेटिव एक्स एक्सिस की ओर लगा रहे हैं तब कैसे लिखेंगे, या निगेटिव वाई एक्सिस की ओर लगा रहे हैं तब कैसे लिखेंगे, या इस ओर लगा रहे हैं इस ओर लगा रहे हैं तब कैसे लिखा जाता है। इसके बारे में अब हम लोग बात करेंगे। अब हम लोग वेक्टर का ये डायरेक्शन के बारे में थोड़ा नॉलेज ले लेते हैं, क्योंकि ये पढ़ना तो हमें 11th में ही है,
बट एक बेसिक फाउंडेशन हम लोग 9th में भी तैयार कर लेते हैं। होता क्या है कि ये हमारा कुछ एक्सिस बनाया गया है, ये जो लाइन सीधा दिख रहा है और आपका ये जो लाइन सीधा दिख रहा है ये, तो ये जीरो जो है ये एक ओरिजिन पॉइंट होता है। ये जीरो से यदि हम ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं तो ये पॉजिटिव कहलाता है, और ये पॉजिटिव में वाई एक्सिस कहलाता है। ये पॉजिटिव में कौन सा एक्सिस होता है? वाई एक्सिस। जब इस जीरो से हम इस ओर बढ़ रहे हैं, इस ओर, ये डायरेक्शन की ओर, तो ये भी आपका पॉजिटिव ही होता है, वैल्यू के रूप में पॉजिटिव होता है, बट पॉजिटिव में ये आपका एक्स एक्सिस कहलाता है। और जब मैं इस ओरिजिन से यानी जीरो से इधर की ओर आएंगे तब ये आपका निगेटिव एक्स एक्सिस कहलाएगा, निगेटिव एक्स एक्सिस। और जब इस ओरिजिन से हम नीचे की ओर आएंगे डाउनवर्ड तो ये आपका कहलाएगा निगेटिव वाई एक्सिस। तो यहाँ तक बातें यदि आपको क्लियर है, फिर अब आगे समझिएगा। हमने ये बोला कि एक वेक्टर क्वांटिटी को एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एक फोर्स है तो उस पर एरो लिख करके मैंने लिख दिया 10 न्यूटन, तो इसका एरो का लेंथ उसके मैग्नीट्यूड को बताया, इसका हेड उसके डायरेक्शन को बताया। बट इसमें हमें परफेक्ट डायरेक्शन पता नहीं है। डायरेक्शन बता रहा है कि इसके में क्या है, डायरेक्शन है, इसके अंदर क्या है, डायरेक्शन है, बट वो एक्चुअल में हमें डायरेक्शन को जानना है। तब क्या होता है कि मान लीजिए कि यदि आप किसी एक बॉक्स पे, एक बॉक्स पर हमने कोई फोर्स लगाया है, और वो भी मैं इस डायरेक्शन में यदि फोर्स को लगाया हूँ, इस डायरेक्शन में, ये देखिए ये बॉक्स है हमारा और इधर से इधर की ओर फोर्स लग रहा है, यानी एक्स एक्सिस की ओर लग रहा है। फ्रॉम ओरिजिन वी अप्लाई ए फोर्स ऑन दिस बॉक्स इन एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस में लगा रहे हैं। तब क्या होता है इसमें कि ये जो फोर्स लगाए एक्स एक्सिस में, तो हम इसे इस प्रकार लिखेंगे कि फोर्स हमने लगाया, कितना वैल्यू का लगाया, यदि मान लीजिए 2 न्यूटन का हम लगाएं तो इसे हम इस प्रकार लिखेंगे कि F इक्वल टू 2 जो है मैग्नीट्यूड बताया, और किस डायरेक्शन में लगाए थे तो एक्स में लगाए थे, तो उसे हम लोग लिखते हैं आई कैप के द्वारा। मतलब इससे क्या पता चला आपको कि अगर एक्स एक्सिस में, अगर एक्स एक्सिस में किसी बॉडी पर फोर्स लगाएं, ये बात फोर्स का ही नहीं हो रहा है, जो भी वेक्टर क्वांटिटी है उसका बात हो रहा है। यदि एक्स एक्सिस में कोई वेलोसिटी कर रहा है, क्योंकि वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्स एक्सिस के लिए हम लोग कौन सा यूज करेंगे वर्ड, आई कैप, और आगे में क्या देंगे, मैग्नीट्यूड। तो मान लीजिए कि ये मैग्नीट्यूड का वैल्यू दिया हुआ है, आप कितना फोर्स लगाए, तो मान लीजिए कि 2 न्यूटन का लगाए, तो लिख देंगे 2 यानी 2 आई कैप। आई कैप मतलब एक्स डायरेक्शन में, यानी एक्स एक्सिस में। नेक्स्ट अब आगे देखिए, अब मान लीजिए कि यहाँ तक जब ब्लॉक आ गया था 2 न्यूटन का फोर्स लगाने के बाद, यहाँ पर ये ब्लॉक आ गया था, तब अब हो सके मेरा मन करे कि इस पे फिर से मैं फोर्स लगाऊं और इस बार ऊपर की ओर लगाऊं। तो फोर्स मैंने लगाया 3 न्यूटन का, यानी हमारा वैल्यू कितना रहा, 3, मैग्नीट्यूड कितना रहा, 3, तो डायरेक्शन क्या रहा, वाई एक्सिस में। तो वाई एक्सिस में रहा तो वैल्यू लिख दिए हम फोर्स का कितना, 3, और वाई एक्सिस में लगाएं तो इसे हम लोग लिखते हैं जे कैप। वाई एक्सिस को हम लोग क्या लिखते हैं, जे कैप, यानी वाई एक्सिस में जब हम लगाएंगे, वाई एक्सिस में जब हम लगाएंगे तो इसे हम लोग लिखते हैं जे कैप। ये ऊपर जो टॉपी के तरह दिख रहा है कैप के तरह, इसीलिए इसका नाम कैप पड़ गया। एक्स एक्सिस में लगाएं तो आई कैप, वाई एक्सिस में लगाएं तो जे कैप। अब मान लीजिए कि आपका मन करे हम जेड एक्सिस में यदि लगाए, जेड एक्सिस का मतलब समझिएगा, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, और ये जो मार्कर बाहर की ओर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, इस ओरिजिन से, इस ओरिजिन से ये जो मार्कर बाहर की ओर निकलता दिखाई दे रहा है, आपकी तरफ जो मार्कर दिखाई दे रहा है निकलता हुआ, ये हमारा जेड एक्सिस कहलाता है, और ये हमारा एक्स एक्सिस, और ये ऊपर वाला हमारा वाई एक्सिस, और फिर अंदर की ओर जो मार्कर जाता हुआ दिखाई देगा वो हमारा निगेटिव जेड एक्सिस कहलाएगा। यानी ये पॉजिटिव एक्स, निगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, निगेटिव वाई, पॉजिटिव जेड और अंदर की ओर निगेटिव जेड। तो अब अगर जेड एक्सिस में मैंने फोर्स लगाया फिर से उस बॉडी के ऊपर, तो इसे हम लिखते हैं के कैप।
जेड एक्सिस में जब हम फोर्स लगाएंगे उस बॉडी के ऊपर तो हम इसे लिखेंगे के केप। तो जेड एक्सिस में मान लीजिए मेरा वैल्यू फोर्स लगाने का 2 न्यूटन रहा होगा, यानी मेरा मैग्नीट्यूड जो है 2 रहा होगा, तो मैं मैग्नीट्यूड तो लिख दिया 2, और कौन सा डायरेक्शन में लगाएं हम, तो जेड में लगाएं, तो फिर इसके लिए क्या यूज करेंगे, के कैप करेंगे। तो ये जेड में लगाएं इसलिए इसके लिए क्या यूज करेंगे, के कैप करेंगे। तो ये बातें आपको समझ करके याद रखना होगा, ये बातें समझने वाला था, इसे 2-3 बार कम से कम रिपीट करके समझिएगा। सब कॉन्सेप्ट का चीज है, टोटल चीज। आप लिखने का कभी भी लिख सकते हैं, समझने का प्रयास बहुत ज्यादा कीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज आप इस टॉपिक को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पाए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।